हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एशियन एकेडमी ई क्लासेस में। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप मेरे साथ लिखिए, उसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है क्या। ये देखिए, पहले से एक पार्टनर है और एक और पार्टनर है, ये ए है और ये बी है, और इनका जो रेशो है वो है 7:3। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 70% और 30%। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर 100 रुपये का प्रॉफिट है तो उसमें से 70 रुपये इसको मिलते हैं और 30 रुपये इसको मिलते हैं। ठीक है। अब एक नया पार्टनर आता है बिजनेस में और आकर कहता है कि सर मैं आपके पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं भी आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होना चाहता हूँ, मैं भी आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। ये नया पार्टनर जो है इसको मैं बोल रहा हूँ न्यू पार्टनर, या फिर मैं इसको बोल रहा हूँ इनकमिंग पार्टनर। ये बिजनेस में आने के लिए कह रहा है। अब ये नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो आप खुद बताइए, क्या ये ऐसे ही फोकट में आएगा, फ्री में आएगा क्या? नहीं, साथ में क्या लेकर आएगा? कैपिटल का पैसा, और भी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये बताइए, ये जो भी कुछ लेकर आएगा इससे बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। तो ये क्या बोलता है कि 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में से मुझे भी चाहिए होगा, क्योंकि पैसा लाऊंगा, कैपिटल लाऊंगा, मैं भी आपका पार्टनर रहूँगा, तो मुझे भी प्रॉफिट चाहिए होगा। तो हमें अगर इस 100 रुपीज़ में से कुछ पैसे अगर इसको दे देंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि इनको रेशो, जो इनका ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, क्या इनका रेशो बदल जाएगा? लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि अगर 100 रुपये में से मान लीजिए 20 रुपये हमने इसको दे दिए नए पार्टनर को, तो पहले तो दो ही पार्टनर थे, रेशो क्या था? 7:3, सिर्फ दो पार्टनर का, ए और बी का। लेकिन अगर ये सी आया है तो रेशो तो 3 लोगों में बटेगा ना, ए में, बी में और सी में। इसका मतलब हमें रेशो निकालना पड़ेगा। कौन सा रेशो? न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप मेरे साथ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो कैसे निकलता है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एक बार मैं अपनी पीडीएफ फाइल ले लेता हूं ताकि इजीली हम क्वेश्चंस वहां से कर पाएं। ये लीजिए, ये देखिए, According to Section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a new partner shall be admitted with the consent of all other partners। बाकी दो पार्टनर की मर्जी से ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात, राइट टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर, उसे क्या मिलेगा? एक तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, दूसरा एसेट्स में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इसको आगे समझ लेंगे और अच्छे से। अब हमारा आज का कंसेप्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, यानी कि न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है। आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि आप न्यू रेशो कैसे निकालेंगे। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड, ही और शी बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इन इफेक्ट देयर इज अ चेंज इन द PSR। अगर नया पार्टनर आया तो रेशो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, चेंज इन PSR होगा। सिंस न्यू इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। कोई नया पार्टनर आया, उसे प्रॉफिट चाहिए, कहाँ से लेगा? पुराने वाले पार्टनर से ना, एक्वायर करेगा। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड ऑल्सो द सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसीलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलिए कैसे निकालते हैं आपको समझाता हूं मैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर, सारे पार्टनर, दो पहले थे एक नया आया, तीनों पार्टनर जिस रेशो में बांटेंगे उसको बोला जाता है NPSR, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरी बात, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज व्हाट? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉरगो, दैट इज सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। 100 रुपये का प्रॉफिट,
नया पार्टनर आया, आकर बोलता है 20 रुपये मैं लूँगा 100 में से, कौन देगा? ए और बी पुराने पार्टनर तो देंगे। तो जो दे रहे हैं पार्टनर्स अपना प्रॉफिट, उनको बोला जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और जिस रेशो में दे रहे हैं उसको बोला जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलिए आगे पढ़ते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की एक ट्रिक आपको बताता हूं मैं, SON, सन, सन मीन्स बेटा। तो ट्रिक क्या रहेगी? सन। कैसे निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं इस चैप्टर के, और इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस ले रखे हैं, एक बार हम सोल्व करके लेते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन दे रखा है ABC are 3:2:1 partners, D is admitted for 1/4 शेयर। डी आया, आकर बोला कि 1/4 तो मैं ही ले लूंगा, 25%, 25% मैं ले लूंगा। फाइंड न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, बस इतना बोला और कुछ नहीं बोला। आपको बताता हूं मैं कैसे करते हैं। ये देखिए, ये ए और बी है, ए और बी है। इनके पास पहले से एक पिज़्ज़ा था जो कि ये मिल बांट कर खाते थे। नहीं, 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। पहले से ही ये मिल बांट कर खाते थे। ये अपने पिज़्ज़ा में कितने पीस रखते थे? 3 इसको मिलते थे, 2 इसको और 1 इसको, सी को। तो टोटल पीस कितने रखते थे? 6। ये 6 पीस रखते थे। ये देखिए, ये तो हैं ए के पीसेस, ठीक है, और ये 2 पीसेस हैं बी के, और बाकी बचा ये है सी का। ये सी का है, ये ए का है और ये बी का है। अभी नया पार्टनर आया डी, आकर बोला सर आप जो आपके पास जो पिज़्ज़ा है ना वो आप बाद में बांट कर खाना, पहले आप मुझे 1/4 दे दो। 1/4 यानी कि आप मुझे 25% दे दो। 25% कितना होता है? 25/100, यानी कि 1/4। यानी कि आप 4 हिस्से करो पिज़्ज़ा के, 1 मुझे दे दो। तो ये पार्टनर कहते हैं ए और बी और सी कि ठीक है सर, हमने ये आपको दे दिया। अब ये बचा हुआ कितना बचा? 3/4, यानी कि 4 में से 3 हिस्से बचे। देखो 1 2 3 हिस्से बचे। ये 3 हिस्से अब कौन बांट लेंगे? ए बी सी। किस रेशो में? जो इनका पहले से रेशो है 3:2:1। यानी कि पहले जो 6 हिस्से करते थे ना, वो अब इन 3 हिस्सों में से करेंगे। यानी ये हिस्से करेंगे, ये हिस्से करेंगे। बात समझ आ रही है? ये वाला, ये देखिए, ये वाला हिस्सा ये किसने ले लिया? ये ले लिया डी ने, समझ लेना। उसके बाद और ये वाला हिस्सा किसने ले लिया? 3 हिस्से ये ले लिया ए ने, और ये 2 हिस्से जो बचे थे, ये 2 हिस्से ले लेता है कौन? बी। और बचा अब क्या? ये 1 हिस्सा, ये कौन ले लेगा? ये ले लेगा सी। बात समझ आ गई? ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो देखिए। मैं क्या काम करूंगा? सबसे पहले पूरा एक पिज़्ज़ा लूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। यानी कि मैंने सारा प्रॉफिट जो मुझे 100 रुपये का होगा ना, मैंने उसको 1 मान लिया। फिर मैंने पता किया कि जो नया पार्टनर आ रहा है डी, उसका शेयर कितना है? डी शेयर कितना है? 1/4। अब मैंने क्या काम किया? सबसे पहले इसको 1/4 दे दिया मतलब 1 में से माइनस कर दिया 1/4। तो मैं नीचे मेरे पास क्या बचेगा? रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1 - 1/4। नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं। 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4/1, 4 - 1 = 3/4। यही मैंने आपको बताया था कि इस पूरे पिज़्ज़े में से हमने 1 पीस दे दिया किसको? 4 पीस की 1 किसको दे दिया? डी को दे दिया। बचे कितने पीस? 3 पीस। यानी कि हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा?
3/4। अब मैं क्या करूंगा, इस 3/4 को बांटूंगा, किसको बांटूंगा, ए बी सी को। तो मैं नाम लिखूंगा तीनों के, ए बी और ये देखिए सी। मैं यहाँ पर लिखूंगा ये 3/4 बचा हुआ जो इनमें बटेगा, 3/4 मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि बांटूंगा किस रेशो में, जो इनका रेशो था ओल्ड रेशो। क्या रेशो था, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या था, 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6। 3 3 ज़ा 9, 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 4 6 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 4 6 ज़ा 24। अब नीचे हम लिखेंगे डी शेयर। डी कितने के लिए आया था, 1/4 के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए नीचे 24, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये आ जाएगा 6/24। मुझे सबको सेम करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या आता है, 9 6 3 6। तो मेरा रेशो नया क्या हो जाएगा, 9:6:3:6। यानी कि अगर मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 3:2:1:2, 3:2:1:2, 3:2:1:2। ये देखिए इसका आंसर 3:2:1:2। अब बात करते हैं कि आप ये खुद देखिए, यहाँ पर आधा पिज़्ज़ा ए को मिलता था, लेकिन क्या आप खुद देखो, क्या यहाँ पर आधा मिल पा रहा है, क्या नहीं, यानी कि सेक्रीफाइस किया है ए ने। देखो बी को कितना मिलता था, 2 पीसेस मिलते थे बड़े बड़े, लेकिन अब 2 पीस तो मिले लेकिन छोटे छोटे मिले हैं, तो इसने भी सेक्रीफाइस किया। और सी को देखो, एक हिस्सा मिलता था बड़ा, लेकिन वहाँ भी उसे कम मिला है। इसका मतलब ए ने, बी ने, सी ने सेक्रीफाइस किया है। क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। अब चाहे तो हम यहाँ पर अपना रेशो निकाल सकते हैं। हमारा ओल्ड रेशो कितना था, ए का, बी का, सी का 3:2:1, और हमारा न्यू रेशो क्या है, 3:2:1:2। ये नया पार्टनर का हम कभी भी सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकालते, ये नहीं निकालते। यानी कि हमें किसका निकालना पड़ेगा, ए का, बी का और सी का सिर्फ। अब हमारा ट्रिक क्या थी, मैंने आपको बोला था सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। मैं तीनों के नाम लिखूंगा, ए बी और सी। ए बी और सी। ओल्ड कितना था, ओल्ड था 3/6, 2/6, 1/6, माइनस 3/3 2 5 1 6 और 2 8, 3/8, 2/8 एंड 1/8। चलिए 8 और 6 का एलसीएम 32, 32 डिवाइड बाई 6, 8, 8 3 ज़ा 24, माइनस 32 डिवाइड बाई 8, 6, 6 3 ज़ा 18, 8 बिकम्स 24 माइनस 18, 6। उसके बाद इसका भी बस एलसीएम 32, 32 डिवाइड बाई 6, 8 इंटू 2 16 माइनस 12 एंड इट बिकम्स 4 32। एंड यहाँ पर अगर आएगा तो 32 आएगा। 32 डिवाइड बाई 6, 8 1 ज़ा 8 माइनस 32 डिवाइड बाई 8। आप इस पर मत जाना कि नीचे 32 है क्या है, आप ये देखना कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 6:4:2। क्या इसको मैं 3:2:1 नहीं कह सकता, कह सकता हूँ। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो इनका ओल्ड शेयर था वही इनका सेक्रीफाइसिंग, जो इनका ओल्ड रेशो था वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ये हर बार नहीं होता, आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले की वजह से करके दिखाया। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ सिर्फ ये लिखा जाता है कि पार्टनर आया है, एडमिट हुआ है, और एक रेशो शेयर बता दिया जाता है कि इतने शेयर के लिए आया है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला जाता कि किससे कितना लिया है, कितना दिया है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो होता है वही आपका माना जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी कि ए बी सी का 3:2:1, और मैंने आपको करके भी दिखा दिया।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ए बी सी आर 3:2:1 पार्टनर्स, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ए बी सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। फाइंड न्यू रेशो। देखो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द टीपी यानी टोटल प्रॉफिट B1। अब 1 ले लीजिए। उसके बाद आपको पार्टनर जो नया आ रहा है वो है D, तो हम लिखेंगे D शेयर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 - 1/4 यानी कि 3/4 बचेगा। अब आप पार्टनर्स के नाम लिखिए, A B C और नया पार्टनर D। ए बी सी में ये जो आया रिमेनिंग शेयर, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए 3/4 एंड 3/4, क्योंकि ये तीनों में बटेगा। फिर मल्टीप्लाई करिए बांटने के लिए। अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 3:2:1 लिया था, बट इस वाले में आप 3:2:1 नहीं लेंगे, आपको लेना पड़ेगा फ्यूचर प्रॉफिट यानी कि 5:3:2। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5:3:2 यानी कि 5/10 से, 3/10 से और 2/10 से। चलिए कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 10 4 ज़ा 40, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 10 ज़ा 40, 3 2 ज़ा 6 एंड 10 4 ज़ा 40। अब क्योंकि डी का जो शेयर था वो 1/4 था, हमें एलसीएम चाहिए 40, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये आ जाएगा 10/40, यानी कि आपका जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू रेशो 15:9:6:10, 15:9:6:10। अगर इन सबको आप टोटल करेंगे, अगर 40 आ रहा है 40, इसका मतलब सही आंसर है। 15 + 9 24 + 6 30 + 10 40, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जब सिर्फ ये बोला जाए कि पार्टनर आया है और जितने के लिए आया है वो बताया जाए, तो ओल्ड रेशो ही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी कि ए और बी और सी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा वो 3:2:1 ही होगा। चलिए 5:3:2:3, अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो वही आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। वहाँ पर क्या लिखा है, ए and B are 5:7 partners. C is admitted for 1/5 share which he acquires equally। देखिए यहाँ तक होता तो वैसे ही करते, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 करके, लेकिन आगे कुछ आपको कहानियाँ बता दी हैं कि उसने एक्वायर किया इक्वली, किससे, ए से बी से। तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे वो देखिए। दो पार्टनर्स पहले से थे ए और बी, नया पार्टनर आया सी, तो आप तीनों के नाम लिखेंगे। आप तीनों के नाम लिखेंगे, ए बी और नया पार्टनर आया सी, लिख लिया आपने नाम। चलिए ओल्ड रेशो कितना है, 5/7 यानी कि 5/12 एंड 7/12। सी कितने के लिए आया, 1/5 के लिए आया। आगे लिखा है विच ही एक्वायर्स, जो कि वो लेता है, किससे लेता है, ए और बी से, तो ए और बी के यहाँ से माइनस होगा, इक्वली लेता है, यानी कि 1/5 को ले रहा है इससे भी और इससे भी, लेकिन आधा इससे ले रहा है यानी कि 1/2 और आधा इससे ले रहा है यानी कि 1/2। मतलब जो शेयर है उसको 1/2 दोनों में करेंगे, यानी आधा उससे, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब आप कीजिए 5/12 माइनस 1/10, 7/12 माइनस 1/10। चलिए 10 और 12 का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो 60 ले रहा हूँ, 60 डिवाइड बाई 12, 5 5 ज़ा 25 माइनस 60 डिवाइड बाई 10, 6 6 1 ज़ा 6, एंड ये आपका आ जाएगा 19:60। और यहाँ पर भी एलसीएम 60 लूँगा तो 60 डिवाइड बाई 12 5, यहाँ आ जाएगा 35 माइनस 60 डिवाइड बाई 10 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 29 डिवाइड बाई 60। और अगर बात करें सी की, तो मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर चाहिए होगा 60, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 से ऊपर भी और
नीचे भी तो हमारा रेशो कितना आ जाएगा 19:29:12। अगर तीनों को ऐड करके 60 आ रहा है, इसका मतलब सही है। 19 + 29 + 12 60, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका NPSR कितना निकलता है, ये निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर ये आ रहा है, ये आपका आंसर गलत है, ये मिस प्रिंट है, इसको आप काट दीजिए। जो मैंने अभी आंसर लिखा वो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बताइए। ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहीं पर देख लीजिए आंसर में ही। देखिए ए भी माइनस कर रहा है मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना कितना 1 ये, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो गया 1:1। ओल्ड माइनस न्यू भी करेंगे तो भी वही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है A and B are 7:3 partners. C is admitted for 3/7 share which he acquires in the ratio of 2:1। पहले कितना लिखा था, इक्वल था तो हमने कितना किया 1/2, लेकिन इस बार क्या लिखा है 2:1, यानी कि 1/2 नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा 2/3 एंड 1/3। एक बार आप ये क्वेश्चन करके देखिए खुद से, हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाता तो मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लिखेंगे पार्टनर्स का नाम, सबसे पहले क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है 4। सबसे पहले आप पार्टनर्स का नाम लिखेंगे A, B और नया पार्टनर C। चलिए सबसे पहले आप लिखते हैं इनके ओल्ड रेशोज़, दैट इज़ 7/10 एंड 3/10। ठीक है, C आया कितने के लिए 3/7 के लिए, मैंने लिख दिया। फिर आगे लिखता है 3/7 को एक्वायर करता है, विच ही एक्वायर्स इन 2:1 रेशो, किससे A और B से, ऐसा लिखा है। तो A भी माइनस करेगा अपने यहाँ से, B भी माइनस करेगा, ब्रैकेट में कितना 3/7 को लेगा दोनों से, किस रेशो में 2:1 के रेशो में, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। चलिए 7/10 माइनस 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21। इधर भी हम लिख लेंगे 3/10 माइनस 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21। एंड एक बार इसको करके लेते हैं 10 और 21 का LCM, 10 और 21 का LCM 2 5 ज़ा 10, 21, 5 1 ज़ा 5, 21 एंड 3 7 ज़ा 21। ये आपका आएगा 2 × 5, ये आपका आता है 210। चलिए 210 एलसीएम ले लेंगे, 210 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 21, 21 × 7, 21 × 7, ये आता है 147 माइनस 210 डिवाइड बाई 21, ये आता है 10, 10 × 6 यानी कि 60। तो 147 में से अगर आप माइनस करेंगे 60 तो आंसर आएगा 87 डिवाइड बाई 210। वैसे यहाँ पर 210 डिवाइड बाई 10 21 और 21 × 3 ये आएगा 63 माइनस 210 डिवाइड बाई 21 10, यहाँ आ जाएगा 30 और ये आपका आ जाएगा 63 माइनस 30, ये आता है 33 डिवाइड बाई 210। और 3/7 की बात करें तो मुझे चाहिए डिनोमिनेटर कितना 210, तो मुझे कितने से डिवाइड करना पड़े, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता ना चले तो आप क्या करेंगे 210 को 210 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, इसका मतलब आपको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 90, आपका रेशो क्या हो जाएगा 87:33:90। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 3 से कट सकता है, 87 डिवाइड बाई 3 यानी कि ये आपका आ जाएगा 29
ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 30, रिड्यूस होके ये आपका आंसर आ जाएगा 29, 11, 30। और आप ये चेक कर लीजिए आंसर नंबर 4 में 29, 11, 30। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, x एंड y आर 3:2 पार्टनर्स, z इज एडमिटेड एंड ही एक्वायर्स 1/5 ऑफ x शेयर एंड 2/5 ऑफ y शेयर, फाइंड द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार करके लेते हैं एंड इसको आप कर दीजिए डिलीट। चलिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहते तो आप एक बार इसको लो, आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए खुद से, उसके बाद तो हम कर ही लेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, x, y और z तीन नाम लिखने हैं। x लिखा मैंने, y लिखा मैंने और z लिखा मैंने, ठीक है। x, y, z लिखने के बाद आप x का और y का रेशो लिख देंगे 3/5, 2/5, ठीक है जी। उसके बाद लिखा है z इज एडमिटेड एंड ही एक्वायर्स 1/5 ऑफ x शेयर। ये नहीं बताया कितने के लिए एडमिट हुआ, लेकिन ये ज़रूर बता दिया कि z जो एक्वायर करेगा 1/5 ऑफ x शेयर, यानी कि 1/5 ऑफ किसका शेयर, x शेयर। x का कितना है 3/5। अब ये x से लेगा 1/5 ऑफ x शेयर, तो यानी कि x अपने यहाँ से माइनस करेगा कितना 1/5 ऑफ x शेयर, यानी कि 3/5। मतलब जो शेयर जो ब्रैकेट z को मिलेगा x से, x भी तो वही माइनस करेगा। बात समझ आ गई? दोबारा समझिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि z इज एडमिटेड, लेकिन ये नहीं बताया कितने के लिए। आगे क्या लिखा है, एंड ही एक्वायर्स 1/5 ऑफ x शेयर, यानी कि x से लेगा कितना 1/5 ऑफ x शेयर। x अपने शेयर का 1/5 देगा, 1/5 इंटू अपना ही शेयर 3/5, और वही ब्रैकेट z के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है, एंड 2/5 ऑफ y शेयर, तो y अपने यहाँ से माइनस करेगा 2/5 ऑफ y, यानी कि इंटू 2/5, और यही ब्रैकेट z में ऐड हो जाएगा 2/5 इंटू 2/5। चलिए इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। 3/5 माइनस 25, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 25 डिवाइड बाई 5, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12/25। और इधर की बात करेंगे तो 2/5 माइनस 2 2 ज़ा 4, 25 का एलसीएम ले लेंगे तो 25 डिवाइड बाई 5, 5 इंटू 2 10 माइनस 4, इट बिकम्स 6/25। और इसकी अगर बात करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ जाएगा 7/25। तो आपका रेशो हो जाएगा 12, 6 और 7, 12, 6 और 7, ये आपका न्यू रेशो आ गया। और आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड कितना था, ओल्ड था 3:2 और न्यू रेशो कितना है 12:6:7। ये ए, ये बी और ये सी। सी का कभी नहीं निकाला जाता है, सिर्फ ए और बी का आप निकालेंगे, इसका और इसका ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 3/5 माइनस 12/12, 6, 18, 7, 25, 12/25। यानी कि अगर आप निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। ए का ओल्ड कितना है 3/5 माइनस 12/25, सभी का लेना पड़ेगा टोटल। और इधर भी 2/5 माइनस 6/25, ये लीजिए 15 माइनस 12, 3/25। वैसे ही इधर 25, 10 माइनस 6, 4/25। तो रेशो क्या हो जाता है 3:4। चलिए
ये देखिए 3:4 सेक्रीफाइसिंग 12, 6, 7 आपका न्यू रेशो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, इसमें क्या है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स यानी कि 1:1 पार्टनर्स है। सी एंड डी आर एडमिटेड फॉर 1/5 एंड 1/6 शेयर। क्या ये बताया किससे कितना लिया? नहीं, इसका मतलब लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, वही फॉर्मूला लगाएंगे और कर लेंगे अपना तरीके से। लेकिन इस बार एक नहीं 2 पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं एक साथ। तो देखिए एक बार अगर आप कर सकते हैं करके देखिए, नहीं कर सकते तो मैं आपको करवा दूंगा अभी। चलिए अब मैं आपको करवाता हूँ। और सबसे पहले हम इसको यहाँ से दुनिया से निकाल देते हैं। चलिए आप अपने घर जाइए। चलिए ओके, इधर देखिए आप। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखना है वैसे ही पहले जैसे किया था, लेट द टी पी बी 1। पहले आप एक पार्टनर का शेयर लिखते थे, लेकिन इस बार 2 का लिखेंगे, सी एंड डी। दोनों का प्लस कर लो। सी का कितना है 1/5 और डी का कितना है 1/6। यानी दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 डिवाइड बाई 5 6 प्लस 30 डिवाइड बाई 6 5, तो ये आ जाएगा 11/30। तो जो रिमेनिंग शेयर होगा वो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 11/30, तो ये आपका आ जाएगा 19/30। देखो 30 माइनस 11 19 ही बचेगा, एलसीएम निकाल कर लेना 19/30। अब आप लिखेंगे ए और बी का नाम, ए और बी के नाम में ये 19/30 लिखेंगे, 19/30 और मल्टीप्लाई कर देंगे इनके पुराने वाले रेशो जो कि था 1/2 एंड 1/2। 19 1 19, 30 इंटू 2 60, इधर भी 19/60। और सी और डी की बात करेंगे तो सी और डी आए हैं, ये आया है 1/5 के लिए, ये आया है 1/6 के लिए। तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 60 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ऊपर भी 12 से, यहाँ 12 आ जाएगा। और यहाँ डिनोमिनेटर सेम चाहिए होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ आपका 10 आ जाएगा। तो आपका रेशो होगा 19:12:10। 19:12:10। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में करने के लिए। मैंने कैसे किया, एग्ज़ाम में ऐसे ही करके आना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 7 क्वेश्चन नंबर, ए बी सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। डी इज़ एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। हुआ क्या है? हुआ ये तो नहीं बताया ना किससे कितना लिया, नहीं, इसका मतलब लेट द टोटल प्रॉफिट भी 1 ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ गई है कि सी कह रहा है कि मैं तो अपना पुराना वाला पूरा का पूरा लूँगा। चलिए अब समझते कैसे होता है ये। सी कौन है? ये सी का कितना है 1/6। डी कितने के लिए आया 1/6। चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लेट द टीपी बी 1। उसके बाद हम लिखेंगे डी शेयर एंड, क्योंकि सी कह रहा है कि मुझे तो पुराना वाला ही चाहिए, इसलिए हम 1 में से उसका भी माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे डी शेयर एंड सी शेयर। बात समझ आ गई? डी का कितना है 1/6, सी का कितना है 1/6, तो दोनों को कर लो प्लस, तो प्लस करें कितना आ जाएगा 2/6। इसीलिए हम रिमेनिंग शेयर जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/6, ये आ जाएगा 4/6। बचे कौन? ए बचा और बी बचा। ठीक है, ए और बी बचा यानी कि 4/6 इन दोनों में बढ़ जाएगा। अब बात यह है कितने से मल्टीप्लाई करूं। पहले रेशो क्या था 3:2:1। ये देखिए 3:2:1। लेकिन जब सी कह रहा है मुझे तो ओरिजिनल चाहिए तो उसका बचेगा क्या? नहीं, इसलिए आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 3/5 एंड 2/5 में करेंगे, यानी 3:2 में। तो 3/5 यहाँ लिखिए एंड 2/5 यहाँ लिखिए, और फिर सी का लिख दीजिए, डी का लिख दीजिए। सी को चाहिए अपना 1/6
और डी को चाहिए अपना 1/6 और 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, इधर 30 आएगा, 60 नहीं आएगा। 4 2 ज़ा 8, 6 5 ज़ा 30 एंड अगर नीचे भी मुझे 30 ही चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 5/30 एंड यहाँ मुझे चाहिए इधर भी 5/5 से ही करना पड़ेगा ताकि इधर आ जाए 5/30। न्यू रेशो कितना हो जाता है, 12:8:5:5, 12:8:5:5। ये देखिए आंसर ये रहा 12:5:8:5:5। ध्यान रहे जब भी ऐसा बोला जाएगा कि पुराना वाला पार्टनर ओरिजिनल को ही लेना चाहता है तो आप 1 में से उसका शेयर भी माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है 8 में, ए बी सी आर 5:3:2 पार्टनर्स, डी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज 2:1। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर है। यहाँ पर आप लेट द टोटल प्रॉफिट 1 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी यानी तीनों के नाम ए बी सी और एक पार्टनर और है जिसका नाम है डी। ए का कितना है ओल्ड शेयर, ए का कितना है 5/10, 3/10 एंड 2/10 एंड डी कितने के लिए आया है 3/10। अब आगे लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज 2:1, यानी कि ये जो 3/10 है ना ये 2:1 में दे रहे हैं पार्टनर्स, कौन, ए और बी, सी नहीं दे रहा है। इसका मतलब ए में से भी माइनस होगा और बी में से भी माइनस होगा। कितना 3/10, इसमें भी 3/10, लेकिन उसको एक रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये वो रेशो क्या है 2:1, यानी कि 2/3 इधर और 1/3 इधर, और सी में कुछ नहीं लिखेंगे और करके देते हैं एक बार। ये देखिए 5/10 माइनस 3 2 ज़ा 6, 10 3 ज़ा 30, तो अगर 30 एलसीएम ले लेता हूँ तो 30 डिवाइड बाई 10 3, 15 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 9/30 एंड इधर 3/10 माइनस 3 1 ज़ा 3, 10 3 ज़ा 30 एंड इट बिकम्स 30 डिवाइड बाई 10, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 इट बिकम्स 6/30। और सी की बात करेंगे तो सी का डिनोमिनेटर मुझे 30 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 6/30। अब वैसे ही मुझे यहाँ भी डिनोमिनेटर 30 करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो एलसीएम आ जाएगा 9/30। तो आपका जो न्यू रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 9:6:6:9, यानी कि 3:2:2:3। ये भी मैं कह सकता हूँ और ऊपर वाला भी कह सकता हूँ। ये देखिए 3:2:2:3। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन बचा है 9 और फिर 10। ए बी सी आर 5:3:2 पार्टनर्स, डी इज एडमिटेड फॉर 25% शेयर। 25 मतलब 25 डिवाइड बाई 100 यानी कि 1/4। इसका मतलब ये है कि वो 1/4 के लिए आया है। और आगे लिखा है बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये वैसा ही है जैसा आपको ऊपर कराया था, ये आप खुद से करिए, बस ये 25% बताना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी आर 4:1 पार्टनर्स। ठीक है, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, फाइंड न्यू रेशो। चलिए ये भी आपको करके बताता हूँ कैसे होगा। आपको क्या करना है, आपको लिखना है ए बी और सी। इधर लिखे, इधर आपने लिखा ए, इधर लिखा आपने बी और ये है नया पार्टनर सी। ए और बी का आप और लिख दीजिए 4/5 एंड 1/5। अब ए सरेंडर करता है यानी ए अपने यहाँ से माइनस करेगा कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर 4/5 इन फेवर ऑफ सी, यानी कि सी वाले में ये ब्रैकेट ऐड हो जाएगा 1/4 इंटू 4/5।
5। चलिए फिर आगे लिखा है बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर। बी सरेंडर यानी माइनस करेगा 1/2 ऑफ हिज शेयर मतलब इंटू 1/5, और यही ब्रैकेट सी वाले में यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा 1/2 इंटू 1/5। बस हो गया क्वेश्चन। ये लीजिए 4/5 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, और ये एलसीएम अगर 20 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20/5 4 16 माइनस 4 इट इक्वल्स टू 12/20। फिर इधर की बात करेंगे तो लिखना पड़ेगा आपको 1/5 माइनस 1 इंटू 1 1 2 5 ज़ा 10 10 और 5 का एलसीएम 10 ही ले लेते हैं। 10/5 2 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/10। लेकिन आपको तो डिनोमिनेटर 20 चाहिए तो इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये आपका आ जाएगा 2/20। एंड उसके बाद सी की बात अगर करेंगे तो 1 4 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 5 ज़ा 10। 10 और 20 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो आएगा आपका 20 20/20 1 4 प्लस 20/10 2 6/20, और आपका एलसीएम आ जाएगा 12:2:6। यानी इसको क्या मैं कह सकता हूँ 6:1:3 6:1:3। ये लीजिए 6:1:3। तो दोस्तों हमने इस वाले टॉपिक में सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप अपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो डीके गोयल है चाहे वो टीएस ग्रेवाल है, अपनी बुक में जाइए और अपनी बुक के क्वेश्चंस कीजिए। फिर भी अगर आपसे नहीं होते तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए अपने क्वेश्चन को, देन आई विल सॉल्व दिस एंड सेंड यू विद इन सम मिनट्स। ओके, फिर हम आगे चीज़ें जानेंगे इस चैप्टर की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।